देखो, जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, तो अगर हम उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और सबसे बड़ी खुशी तब होती है निःशुल्क शिक्षा देने में जब बच्चा कल को रिजल्ट पाता है। इसमें 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 300, करीब 300 बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं। तो कम से कम हमारे पास 50-60 बच्चे होंगे जिनको हम निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में, और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों, जैसे आपको पता है, हाल ही में जो पुलिस कांस्टेबल के पेपर आए थे, इसी बीच एक एकेडमी का नाम खूब चर्चाओं में था। वो एकेडमी है शिखर एकेडमी, जो कि देहरादून में है। ये चर्चाओं में किस लिए है वो आपको बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जो अभी कांस्टेबल की भर्ती हुई थी उसमें गए थे, तो उसमें 100 नहीं, 200 नहीं, बल्कि पूरे 300, करीब 300 बच्चे यहाँ से निकले हुए हैं। तो इसलिए चर्चाओं में बने हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिखर एकेडमी में। तो यहाँ पे हमारे साथ सर हैं। सर, आपका शुभ नाम? हाँ, सविंदर सिंह। जी सर। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। सर, कैसा महसूस हो रहा है आपके यहाँ से करीब 300 बच्चे जो हैं वो पुलिस में जाने वाले, अपनी सेवाएं देने वाले हैं उत्तराखंड के लिए? बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राज्य के जितने भी युवा हैं, पहाड़ के जितने भी युवा हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तराखंड में जो भी भर्ती निकलती है तो वो उत्तराखंड राज्य के बच्चों के लिए ही होती है। और हमारा उत्तराखंड राज्य का बच्चा, पहाड़ का बच्चा अगर किसी पद पे स्थापित होता है तो बड़ी खुशी होती है, हमें भी बड़ा गर्व महसूस होता है। और अब तो मैं ज़्यादा कुछ आपका अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों तक भी कहीं ना कहीं से खबर पहुँची होगी तो आप लोग यहाँ पहुँचे, तो इसका मतलब शायद लगता है कि मार्केट में रिजल्ट अच्छा रहा होगा। नहीं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। जिस प्रकार से इतने बच्चे निकलना और सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, सक्सेस रेट अच्छा होने का कारण एक तो बच्चों की लगन, मेहनत, और हमारी जो टीम है उनका बच्चों के प्रति ईमानदारी से मेहनत करना। मैं खुद एक अध्यापक भी हूँ। मैं ज़रूर इस संस्थान का डायरेक्टर ज़रूर हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं कुर्सी में बैठने वाला डायरेक्टर हूँ। मैं दिन भर क्लासेस लेता हूँ, और मैं अभी 3 बजे जस्ट 3 बजे जो है क्लासों से फ्री होता हूँ। मैं सुबह 8 बजे से कंटिन्यू क्लासेस में चले जाता हूँ और 3 बजे मैं फ्री होता हूँ। तो अच्छा लगता है जब बच्चों को हमने पढ़ाया, मेहनत की और बच्चे रिज़ल्ट निकालते हैं। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है ना। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे, चलिए उसको हम आप दर्शकों को दिखा देंगे। इसको ये रोहित राणा है जी। कि हेलो सर, है ना, कि मेरा हो गया है सिलेक्शन आपका। ऐसी आपका जो है रेशमा पंवार एक लड़की है, ऐसी सचिन रावत है, और आपका जो है कुलवीर सिंह चौहान है, और मोहित खंडूड़ी है। मैं इतनों का नाम भी नहीं ले पाऊँगा। किसी ने फेसबुक मैसेजेस के माध्यम से, किसी ने व्हाट्सएप के माध्यम से, तो लगभग कल मैं देख रहा था कि मेरे पास लगभग रात को 150 से 200 से मैसेजेस आए, और आज सुबह जब मैं संस्थान में पहुंचा तो काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे भी थे। तो लगभग 300 के आसपास जो है अभी तक हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि जिनके नाम आए हैं सिलेक्शन की, भाई हमारा हो चुका है। और ऐसे अभी तो उन बच्चों का पता है जो प्रत्यक्ष होगा, अप्रत्यक्ष भी कहीं होंगे, तो अच्छा लगता है। सर, यहाँ पे हमारा आपसे बात करने का एक और मकसद है, जो वो मकसद ये है कि कई बार क्या होता है कि पहाड़ों के जो लड़के होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं क्या करना है। देहरादून में कोचिंग सेंटरों का नाम सुनते ही उनको ये लगता है कि यार इतनी फीस कहाँ से होगी, क्या होगा। तो उनके लिए आप क्या कर रहे हैं सर? देखो, जितने भी बच्चे जो पहाड़ में रहते हैं तो उनके लिए एक तो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। अच्छा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारा फीस बहुत कम रहता है, और जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उनको हम निःशुल्क शिक्षा देने का भी कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चा फीस देगा हम उसी को पढ़ाएंगे। जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो हम उनको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य भी करते हैं। और इसके माध्यम से हम सरकार की तरफ से भी कोशिश करते हैं कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हों उनको शिक्षा मिले। जैसे समाज कल्याण विभाग के माध्यम से भी हम लोग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। और सरकार करे न करे, सरकार प्रोजेक्ट चलाए न चलाए, पर हम लोग अपनी तरफ से भी जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। तो अभी कुल कितने बच्चे हैं जो आपके साथ यहाँ पर जो निःशुल्क जिनको आप शिक्षाएं दे रहे हैं? क्योंकि लोगों का ये लगता है कि खाली बोल देते हैं, लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि क्या है। देखो, करीबन अगर हम बात करें तो इस समय वर्तमान में कम से कम हमारे पास 50-60 बच्चे होंगे जिनको हम निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हों तो हम उनको जो है निःशुल्क शिक्षा देते हैं। या बच्चा, मान लो कोई, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बच्चा 1 साल से तैयारी कर रहा है, वो अपनी समस्या लेके आता है कि अब घर से खर्चा नहीं मिल रहा या जो भी है, तो हम कर देते हैं। उसमें ऐसा नहीं है, जो बच्चा पढ़ना चाहता है, बच्चा अगर पढ़ने वाला है, मेहनती है, तो हमारी तरफ से बच्चों को सपोर्ट रहता है कि कोई बात नहीं, पैसा तो ऊपर वाला दे ही देगा, है ना, पर नाम
तो मिलना जो है थोड़ा टफ है। तो अगर आप जो है मेहनत करो तो हमें पैसा ना भी मिले तो बच्चा नाम दे देता है, तो हमें खुशी है इस बात की भी। नहीं, ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सुदूरवर्ती चमोली की अगर हम बात करें या हम बात करें मुनस्यारी से, तो जो लोग हैं जो अपनी आजीविका नहीं चला पाते, लेकिन तैयारी करने कहीं ना कहीं उनके मन में होता है, तो वो तैयारी किस प्रकार से करें, ये उनको एक बड़ा प्रश्न जो है उनके लिए बना रहता है। देखो, सुदूरवर्ती जितने भी हैं, चाहे पिथौरागढ़ जनपद हो, चमोली हो, कहीं भी हो, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो बच्चे कोचिंग करना चाहते हैं तो हम लोगों से संपर्क कर लें, जिसके लिए वो हमारे जो लैंडलाइन नंबर है 01357968 इस पर कॉल करके, अगर आप देहरादून में नहीं आ सकते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारा ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं। और उसमें अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है तो हम निःशुल्क भी आप लोगों को जो है कोचिंग देने का कार्य करेंगे। तो सर, जैसे आपने बात की कि पहाड़ों के जो जितने भी दुर्गम स्थान हैं वहाँ से आते हैं, आप खुद पहाड़ों से आते हैं, तो कैसे देखते हैं कि पहाड़ के लड़के जब देहरादून में आते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो काफ़ी गरीब फैमिली से होते हैं, तो उनको लेकर यहाँ पर आप वो निःशुल्क शिक्षा देते, कैसा महसूस करते हैं? देखो, पहाड़ों से जो बच्चे आते हैं, चाहे गरीब फैमिली से हैं, जो भी हैं, देखो जिन बच्चों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है तो अगर हम उनको निःशुल्क शिक्षा देते हैं, और सबसे बड़ी खुशी तब होती है निःशुल्क शिक्षा देने में जब बच्चा कल को रिजल्ट पाता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी तरफ से बच्चों को एफर्ट डालते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन बच्चा रिजल्ट नहीं दे पाता तो दुख भी होता है कि चलो हमने तो अपनी तरफ से निःशुल्क शिक्षा दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ बापों ने तो कैसे कैसे करके बच्चे को देहरादून में रखा होगा। तो भाई कहीं ना कहीं माँ बापों की उम्मीदों पे बच्चा खरा नहीं उतरा तो दुख होता है। लेकिन अगर बच्चे सफल हो जाएं तो हमें बहुत खुशी होती है कि कोई बात नहीं, हमने इससे कोई जो है इनकम नहीं हुई हमारी, हमने इससे कोई फीस नहीं ली, परंतु इसने हमें सिलेक्शन दिया, तो ये भी एक बहुत खुशी की बात है। इससे बड़ी उपलब्धि मेरे हिसाब से कुछ नहीं होती। चलिए सर, पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके जो छात्र निकले हुए हैं। धन्यवाद। तो साथियों, यहाँ पर बात करने का एक मेन जो उद्देश्य था वो ये भी था कि किस प्रकार से जो गरीब बच्चे हैं, जो पहाड़ों के जो सुदूरवर्ती इलाकों से आते हैं, उन तक कैसे मदद पहुँचाई जाए, किस प्रकार से जो असक्षम हैं जो कोचिंग संस्थानों की फ़ीस देने में, तो शिखर एकेडमी जो है वो उनको निःशुल्क शिक्षा भी देती है। तो आप जो नंबर अभी दिया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं। बाकी आप बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो के साथ, देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।